नमस्कार, नमस्कार। चलिए, आज प्रश्नोत्तरी का द्वितीय दिन है, द्वितीय दिवस है और हम प्रारंभ करते हैं आज के अपने व्याख्यान को। सवाल है, कल जहां तक हुआ था उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। सवाल है, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। प्रकृतिम यान्ति भूतानि यानी जो प्राणी हैं वे प्रकृति को प्राप्त होते हैं। निग्रह किम करिष्यति, कौन उनका निग्रह करेगा। यह श्लोकांश किस ग्रंथ का है। मैं फिर से प्रश्न रिपीट करता हूं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, यह श्लोकांश किस ग्रंथ का है। तो सीधा सा उत्तर है कि यह श्लोकांश भगवद गीता का। कहाँ का है यह श्लोकांश? भगवद गीता का है। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक है। ठीक है, आइए दूसरा सवाल। स्वधर्मी निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात स्वधर्मी निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना। निधनम माने मर जाना, श्रेय श्रेयस्कर है। पर धर्मो भयावह, लेकिन जो दूसरे का धर्म होता है वह भयावह होता है, यानी वह भय का वाहक होता है, भय देने वाला होता है। यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है। जवाब है श्रीमद् भगवद गीता। तीसरा सवाल, धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलिन च। आदर्श, आदर्श का मतलब क्या होता है। एक तो आइडियल को कहते हैं आदर्श, दूसरा आदर्श का मतलब होता है शीशा, दर्पण। तो कह रहे हैं यथादर्शो मलिन च, अर्थात यथा आदर्श मलिन आव्रियते, अर्थात जिस तरह से दर्पण मल के द्वारा घेर लिया जाता है। जैसे देखिए शीशे पर धूल के कण जम जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं यथादर्शो मलिन च, जिस तरह से आदर्श अर्थात शीशा धूल के कण द्वारा या मल के द्वारा घेर लिया जाता है, उसी प्रकार से धूमेनाव्रियते वह्नि, जो वह्नि है अर्थात जो आग है वह धूमेन आवृयते, वह धुएं के द्वारा क्या की जाती है, ढक ली जाती है। यथोल्बेना वृतो गर्भ, तथा जिस तरह से गर्भ उल्ब के द्वारा आवृत कर लिया जाता है, ढक लिया जाता है, अर्थात जैसे बच्चा माँ की गर्भ में होता है तो एक उसमें झिल्ली होती है जिसको उल्ब कहते हैं। वो उल्ब जो है उसको चारों तरफ से क्या करता है, घेर लेता है। जैसे ओजोन की परत है, वेदों में ओजोन के लिए महदुल्ब शब्द आया हुआ है। क्या आया है, महत प्लस उल्ब बराबर महदुल्ब। यथोल्बेना वृतो गर्भ, उस जिस तरह से उल्ब के द्वारा गर्भ ढक लिया जाता है, तथा तेन इदम आवृतम, उसी तरह से उस अज्ञान के द्वारा यह जो ज्ञान है वह ढक लिया जाता है। तो धूमेनाव्रियते महनिर, धूमेनाव्रियते वह्निर यथादर्शो मलिन च, यथोल्बीनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। इस श्लोक में इदम शब्द किसके लिए प्रयुक्त है। तो इसका सही उत्तर क्या है कि इदम शब्द उसी तरह से यह उसके द्वारा ढक लिया जाता है। श्लोक संख्या, प्रश्न संख्या था 63। ठीक है, तो आत्मा इदम आवृतम, उसी तरह से जो आत्मा है वह उस अज्ञान के द्वारा ढक लिया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर इदम शब्द किसका वाचक है? इदम शब्द आत्मा का वाचक है। इदम शब्द ज्ञान का भी वाचक हो सकता है, लेकिन चूंकि विकल्प में आत्मा दिया हुआ है तो आत्मा है। ठीक है। भरतर्षभ गीता में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भरतर्षभ का मतलब क्या होता है? भरत प्लस ऋषभ बराबर भरतर्षभ। भरत प्लस ऋषभ बराबर भरतर्षभ। तो कह रहे हैं कि भरतर्षभ गीता में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भरतर्षभ शब्द यानी भरत श्रेष्ठ शब्द प्रयुक्त हुआ है अर्जुन के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अर्जुन के लिए। फिर प्रश्न आता है, इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इंद्रियाणि पराणि आहुः। इंद्रियाणि माने इंद्रियों को, पराणि आहुः विद्वान लोग पर कहते हैं। क्या कहते हैं? पर कहते हैं। यानी इंद्रियां पर हैं, यानी इंद्रियां सूक्ष्म हैं। अच्छा, इंद्रियेभ्यः परम मनः, और इंद्रियों से भी सूक्ष्म कौन है? इंद्रियों से भी सूक्ष्म जो है वो है मन। मनसस्तु परा बुद्धि, मनसः बुद्धि परा। मन से जो बुद्धि है वो क्या है? वो पर है। अर्थात मन से सूक्ष्म क्या है? मन से सूक्ष्म है बुद्धि। मन से सूक्ष्म क्या है? मन से सूक्ष्म है बुद्धि। एक मिनट। मन से श्रेष्ठ क्या है? मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। मन से पर क्या है? बुद्धि। यो बुद्धि परतः तू सह। तू माने किंतु। यो बुद्धे परतः, जो बुद्धि से भी पर है वह क्या है? वह सह। वह क्या है? वह आत्मा है। इस यह श्लोक किस ग्रंथ का है? ये श्लोक भी भगवद गीता का है। ठीक है, अगला श्लोक चलते हैं। मनुष्य पापाचरण। तो कुल मिला के बात यहाँ समझने की क्या है कि सबसे मतलब इंद्रियों से भी जो सूक्ष्म है वो मन है, मन से भी सूक्ष्म जो है बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा है। तो इस तरह से सबसे अधिक सूक्ष्म क्या है? आत्मा। उससे कम सूक्ष्म क्या है? बुद्धि। उससे भी मतलब सबसे अधिक सूक्ष्म क्या है? आत्मा। उसके पहले किसका कौन कौन आता है? बुद्धि। बुद्धि से पहले कौन आता है? मन। मन से पहले कौन आता है? इंद्रियां। तो यानी इंद्रिय, इंद्रिय से अधिक सूक्ष्म मन, मन से अधिक सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से अधिक सूक्ष्म आत्मा। ये क्रम है। तो इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः परसस्तु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह। ठीक है, वो सह कौन है? वो आत्मा है। फिर आइए अगला है, मनुष्य पापाचरण किससे प्रेरित होकर के करता है? 66वां सवाल है। तो आप जानते हैं कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः। गीता में अर्जुन ने सवाल किया है कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, यह जो पुरुष है यह किससे प्रेरित होकर के पापाचरण करता है? तो भगवान श्री कृष्ण उसका जवाब देते हैं, कहते हैं काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भव, कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला जो काम है, जो क्रोध है, ठीक है ना, उसी से प्रेरित होकर के पुरुष क्या करता है? पुरुष पापाचरण करता है। और ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? कहते हैं कि मनुष्य पापाचरण किससे प्रेरित होकर के करता है? तो मनुष्य पापाचरण
काम और क्रोध से प्रेरित होकर के करता है। फिर है कर्मों का आचरण किस रूप में करना चाहिए। प्रश्न है कर्मों का आचरण किस रूप में करना चाहिए। 67वां सवाल है। तो कह रहे हैं गीता में बताया गया है कि अनासक्त होकर के अर्थात आसक्ति रहित होकर के कर्मों का निष्पादन संपादन करना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में क्लास को ज्वाइन कर लेता हूँ दूसरे फोन से भी। चलिए चलते हैं आगे। मनुष्य पापाचरण किससे प्रेरित हो गया था। कर्मों का आचरण किस रूप में करना चाहिए। निष्काम भाव से करना चाहिए। चतुर्थ अध्याय का विषय निष्ठ नाम क्या है। कई बार साक्षात्कार में पूछ लिया जाता है कि भाई भगवत गीता के चौथे अध्याय का नाम क्या है। तो वही कह रहे हैं कि चतुर्थ अध्याय का विषय निष्ठ नाम क्या है। तो विषय निष्ठ नाम जो है चौथे अध्याय का है वो है ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्या नाम है। ज्ञान कर्म संन्यास योग। चलिए अगला सवाल है। भगवान ने योग ज्ञान सर्वप्रथम किसको दिया था। विवस्वान को दिया था। किसको दिया था। विवस्वान को। ये चौथे अध्याय की प्रारंभ में ही है कि सर्वप्रथम मैंने इस विद्या को योग विद्या को विवस्वान को दिया। विवस्वान ने सूर्य के को दिया। ठीक है, सूर्य ने मन को दिया। इस तरह की बातें वहां पर कही गई हैं। तो अर्जुन कहते भी हैं कि आपका कि पहले ही लोग पैदा हो चुके हैं, आपने कैसे इनको ज्ञान दे दिया। तो भगवान कहते हैं कि बहूनि व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। कि अर्जुन मेरे और तुम्हारी बहुत सारे कर्म व्यतीत हो गए हैं, मैं उन सारे कर्मों को जानता हूँ, किंतु तुम उनमें से मैं उन सारे जन्मों को जानता हूं किंतु तुम उनमें से किसी जन्म को नहीं जानते। ठीक है, आगे चलते। मनु ने योग शिक्षा किससे पाई थी। ठीक है, 70वां सवाल है। क्वेश्चन नंबर 70। मनु ने योग शिक्षा किससे पाई थी। विवस्वान से पाई थी। किससे पाई थी। विवस्वान से। ठीक है, आगे चलते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह श्लोक गीता के किस अध्याय से उद्धृत है। ध्यान दीजिएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह श्लोक गीता के किस अध्याय से उद्धृत है। सही जवाब है कि यह श्लोक गीता की चौथे अध्याय से उद्धृत है। ठीक है, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसका अर्थ है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है अर्थात जब जब धर्म गलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य।
अधर्मस्य अभ्युत्थानम, तथा अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तदा तदा अहम सृजामि, तब तब मैं अपने आप का सृजन करता हूं। ये श्लोक भगवत गीता के चौथे अध्याय का श्लोक है। क्या मतलब है इसका? मतलब क्यों 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 अवतार लेते हैं भगवान? क्या करने? यहाँ पिज्जा खाने आते हैं, बर्गर खाने आते हैं? किस लिए आते हैं भगवान? तो कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात परित्राणाय साधूनां, साधूनां परित्राणाय, साधुओं के परित्राण के लिए, परित्राण माने चारों ओर से रक्षा करना, परित्राणाय चतुर्थी में है रामायण की तरफ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृत शब्द है, दुष्कृत 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 रूप चलता है, षष्ठी बहुवचन में बनेगा दुष्कृताम, दुष्कृताम विनाशाय, दुष्टों के विनाश के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की संस्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में उत्पन्न होता हूं, मैं युग युग में पैदा होता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल दूसरे वाले श्लोक का ही है, सवाल संख्या 72, कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इत्यादि श्लोक गीता के किस अध्याय का है? तो अपने मन में बिठा लीजिए, भगवत गीता के चौथे अध्याय का है। ठीक है, तो 7वां और 8वां ये मन में अपने बिठा लीजिए, भगवत गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक यदा यदा, और 8वां श्लोक परित्राणाय साधूनां। ठीक है, आगे चलते। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अर्थात ये माने जो लोग माम यथा प्रपद्यन्ते, मुझको जिस प्रकार से भजते हैं, तान उन्हें, तथैव अहम भजामि उन्हें मैं भी उसी प्रकार से भजता हूं। यह श्लोकांश किस ग्रंथ का है? ये श्लोकांश भी भगवत गीता का है। ठीक है, कहाँ का है? भगवत गीता का ही है भी। आगे चलते हैं, भगवत गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है 74th क्वेश्चन। कल हम 60 क्वेश्चन तक किए थे, अभी हम 74वें पर हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः इत्यादि श्लोक गीता के किस अध्याय का है, तथा इसमें वर्ण व्यवस्था का आधार क्या माना गया है? तो ये जो श्लोक है जिसमें चारों वर्णों की बात की गई है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। हे अर्जुन, चातुर्वर्ण जो है, चातुर्वर्ण माने चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है, चातुर्वर्ण यानी जो चार वर्णों की व्यवस्था है उसको चातुर्वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो चार वर्णों की व्यवस्था है वह मेरे द्वारा सृष्ट है। कैसे? तो कहा गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग से, तस्य कर्तारमपि माम, माम तस्य कर्तारमपि, मुझे, मैं यद्यपि उसका करता हूं, विद्य कर्तारमव्ययम, तथा फिर भी तुम मुझे उसका अविनाशी कर्ता ही समझो। ठीक है, विद्य तस्य कर्तारम माम विद्य कर्तारमव्ययम, यद्यपि मैं उसका अविनाशी करता हूं फिर भी तुम मुझे अकर्ता ही जानो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो इत्यादि श्लोक गीता के किस अध्याय का है? जवाब है चौथे अध्याय का है। था इसमें वर्ण व्यवस्था का आधार क्या माना गया है? तो गुण और कर्म। क्या माना गया है? गुण और कर्म।
चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। फिर आगे चलते हैं। 75वां सवाल है, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। यानी किम कर्म, क्या कर्म है, किम अकर्म इति, और क्या अकर्म है, कवयो अपि अत्र मोहिता। इस संदर्भ में कवि लोग भी क्या हैं, इस संदर्भ में कवि लोग भी मोहित हो गए हैं, विद्वान लोग भी इस संदर्भ में मोहित हो चुके हैं। इत्यादि श्लोक गीता के किस अध्याय का है? तो ये श्लोक भी जो है गीता के चौथे अध्याय का ही है। कहाँ का है? 75वां सवाल जो हमने भी आपसे पूछा, ये गीता के चौथे अध्याय का 16वां श्लोक है। पानी की गिलास दो यार, और पानी खत्म हो गया है। हाँ ठीक है। तो ये भगवत गीता के चौथे अध्याय का 16वां श्लोक है। अगला श्लोक है, गहना कर्मणो गति। यह किस ग्रंथ की सूक्ति है? उसी में आया, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि गहना कर्मणो गति, ऐसे करके श्लोक है। हम्म नहीं, ये श्लोक नहीं है, श्लोक है कर्मणो ह्यापि बोधव्यम। वो पानी ले आओ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम गिलास ले आओ, थोड़ा पानी है इसमें। क्या श्लोक है? श्लोक है कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ये पूरा श्लोक है। क्या कि कर्मणो ह्यापि बोधव्यम, कर्म क्या है उसे भी जानना चाहिए। कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, ठीक है, जो विकर्म क्या है उसे भी जानना चाहिए। कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम, और जो अकर्म है उसे भी जानना चाहिए। गहना कर्मणो गति, क्योंकि जो कर्म की गति है वह गहन है। क्या है? गहन, गहरी है। गहना माने गहरी। यह ग्रंथ किस सूक्ति की किस ग्रंथ की सूक्ति है? तो ये जो है भगवत गीता के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक है। ठीक है, भगवत गीता के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक है। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर है, कर्म करते हुए भी कौन कर्मों से लिप्त नहीं होता? निष्काम कर्मयोगी, सीधा सा जवाब है, देखते हैं। वही अनासक्त या निष्काम कर्मयोगी। ठीक है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। यानी यस्य सर्वे समारंभाः, यानी जिसके, यस्य माने जिस व्यक्ति की, सर्वे समारंभाः संपूर्ण समारंभ, अर्थात सारे आरंभ किए जाने वाले कार्य कैसे हैं? काम संकल्प वर्जिता, काम और संकल्प से वर्जित हैं, अर्थात काम और संकल्प से रहित हैं। ज्ञानांग दग्ध कर्माणम तम, यानी ज्ञान रूपी अग्नि से जले हुए कर्म वाले उस व्यक्ति को बुधाह पंडितम आहु, विद्वान लोग पंडित कहते हैं। हर कोई पंडित नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि हर कोई, आप सोचिए
कि पंडित हो जाए, हर कोई पंडित हो नहीं सकता, क्योंकि जो पंडित की परिभाषा दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर, कई बार पंडित की परिभाषा दी गई है, लेकिन इस श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण पंडित की परिभाषा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए। कहते हैं यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितम बुधाः। क्या मतलब है? यस्य सर्वे समारंभा, अर्थात जिस व्यक्ति के संपूर्ण समारंभ, समारंभ का आशय क्या है? प्रारंभ किए गए कार्य, ठीक है, कैसे हैं? तो कहा काम संकल्प वर्जिता, काम और संकल्प से रहित हैं, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि से जले हुए कर्म वाले तम, उस व्यक्ति को बुधाह पंडितम आहुः, विद्वान लोग पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्वान लोग पंडित कहते हैं। यह श्लोक किस ग्रंथ का है? यह श्लोक भी भगवत गीता के चौथे अध्याय का 19वां श्लोक। फिर आइए, योग यज्ञ प्रश्न है अगला, 79th क्वेश्चन है। योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में से कौन सा यज्ञ गीता में निर्दिष्ट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म और बारीक सवाल है, ध्यान से समझेंगे तो आपकी को अच्छा लगेगा ये सवाल, कि बहुत सारे यज्ञों की चर्चा भगवत गीता में की गई है। अब सवाल आपसे ये है कि आप बताइए कि भगवत गीता में कौन सा सवाल ऐसा है, सॉरी, कौन सा यज्ञ ऐसा है जिसकी चर्चा नहीं की गई है? कह रहे हैं योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, 4 प्रकार के यज्ञों का इन्होंने नाम लिया और कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा यज्ञ गीता में निर्दिष्ट नहीं है। सही जवाब क्या है? सही जवाब मेरे समझ से जो है वो है अश्वमेध यज्ञ। कि अश्वमेध यज्ञ का वर्णन भगवत गीता में नहीं किया गया है। तो सही जवाब है अश्वमेध यज्ञ। आइए 80वां सवाल क्या है? यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। क्या मतलब है? यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ से बचे हुए अमृत का भोग करने वाले यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते। मैं प्रश्न श्लोक फिर से रिपीट करता हूं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, अर्थात यज्ञ शिष्ट, यज्ञ शिष्ट का मतलब यज्ञ से जो बचा हुआ है, ठीक है, यज्ञ शिष्ट प्लस अमृत क्या बन गया? यज्ञ शिष्टामृत। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, भुक भुजौ भुजः, भुजम भुजौ भुजः रूप चलता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ से बचे हुए अमृत का भोग करने वाले यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यह सूक्त किस ग्रंथ की है तथा इसका वक्ता कौन है? इसका भी उत्तर है कि यह सूक्ति भगवत गीता की है और इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, ये गीता के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक है, 31। आगे चलते हैं। प्रणिपात, धन, परिप्रश्न, सेवा, 4 ज्ञान प्राप्ति के उपायों में से
कौन सा निर्दिष्ट नहीं, गीता में कौन सा निर्दिष्ट नहीं है, वहां आया है, श्लोक आया है गीता में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो प्रणिपात, ठीक है, परिप्रश्न और सेवा, ज्ञान प्राप्ति के यही चार उपाय बतलाए गए, धन वहां पर नहीं है। ठीक है, तो 81वां का जवाब क्या है? धन। क्योंकि जिस ज्ञान की वहां बात की गई है ना, वो ज्ञान धन लेकर के विद्या देने वाले लोगों के पास बहुधा होता ही नहीं है। ठीक है, धन लेकर के जिस जिस कोर्ट में हम लोग भाई पैसा लेते हैं विद्यार्थियों से और उससे अपनी आजीविका चलती है। ठीक है, तो हम लोग सामान्य कोटि के आचार्य हैं। विशेष कोटि के जो आचार्य हैं वो धन वैभव से ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ यदि आपको उस प्रकार का ज्ञान लेना है जिसको पराविद्या वाला ज्ञान कहते हैं, तो वहाँ धन की बात नहीं होती, वहाँ प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। प्रणिपात का मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, परिप्रश्न माने कपट छोड़ करके प्रश्न करने से, सेवा यानी सेवा शुश्रूषा करने से, चार माध्यम है ज्ञान प्राप्ति की। ठीक है, 81वां सवाल था ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक है। जरा आप वेट करिए, मैं भगवत गीता खोलता हूँ, 1 मिनट।
तो ये दरअसल भगवत गीता की मेरी पुस्तक है और सन 2011 से मैं इस पुस्तक का सेवन कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारी भगवत गीता की पुस्तकें हैं मेरे पास, लेकिन ये मुझे लगा कि मैं अभी एनसीईआरटी में रिसोर्स पर्सन बन के गया था लगभग 15 दिन पहले, तो मुझे लगा कहीं ये पुस्तक वहीं तो छूट नहीं गई। फिर याद आया कि नहीं नहीं, एक इंटरव्यू में मैं गया था तो वहाँ उस बैग से निकाल के उसमें डाला था। तो क्या कह रहे हैं, श्लोक क्या है, कहाँ थे हम, 80वां सवाल था। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यह सूक्त किस ग्रंथ का है तथा इसका वक्ता कौन है, 80वां सवाल है। तो ये चौथे अध्याय का 31वां सवाल है, चौथे अध्याय का 31वां। तो आइए पूरे श्लोक को देख लेते हैं। वहां आया है, नहीं नहीं ये सवाल तो हो गया था। 81वां सवाल चल रहा था, प्रणिपात धन परिप्रश्न सेवा चार ज्ञान प्राप्ति के उपायों में से, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिए हुए हैं, गीता में कौन सा निर्दिष्ट नहीं है। तो वहां धन नहीं है, तो क्या क्या है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस ज्ञान को प्रणिपातेन यानी तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, कैसे, तो कह रहे हैं प्रणिपात के द्वारा। प्रणिपात का मतलब क्या है, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने के द्वारा। परिप्रश्नेन उनकी सेवा करने के द्वारा, सॉरी, परिप्रश्नेन का मतलब क्या है कि कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने के द्वारा। सेवया, सेवया माने और उनकी सेवा करने के द्वारा। तद्विद्य तीन माध्यम है, वो जो पराविद्या है, अपराविद्या नहीं। अपराविद्या ईटेक बीटेक सीएमटी पीएमटी और क्या क्या चलता रहता है, वो सब अपराविद्या है। पराविद्या की यदि आप, परा ज्ञान का यदि आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये तीन ही मार्ग बताए गए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ते माने ते दत्ते माने ते तत्वदर्शिनः, वे तत्वज्ञानी लोग तुम्हें उपदेश करेंगे। ते ज्ञानी ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ते तत्वदर्शिनः ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ते तम उपदेक्षन्ति, ते तम ज्ञानम उपदेक्षन्ति, वे तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ धन नहीं है, ठीक है, बाकी सब कुछ है। यानी दंडवत प्रणाम करने के माध्यम से, सेवा करने के माध्यम से और कपट छोड़ करके शुद्ध हृदय से प्रश्न करने के माध्यम से आप उस पराविद्या की ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों से प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। न ही ज्ञानीन सदृशम पवित्र में विद्यते, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो ये सूक्ति भगवत गीता से उद्धृत है और ये चौथे अध्याय का 38वां श्लोक है कि न ही ज्ञानीन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालीनात्मनि विन्दति। क्या मतलब है, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तत् यानी तत्व ज्ञानम, उस ज्ञान को स्वयं योग संसिद्ध, योग से संसिद्ध पुरुष अर्थात कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण पुरुष मनुष्य कालेन, कालेन का मतलब क्या है, बहुत काल के अनंतर आत्मनिविंदति, अपने आप में ही पा लेता है। यानी अपनी आत्मा में ही पा लेता है, अपने आप ही स्वयं
स्वयं योग संसिद्ध, तत्स्वयं, तत्माने उस ज्ञान को, योग संसिद्ध, योग संसिद्ध पुरुष अर्थात कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य स्वयं अर्थात स्वयं ही आत्मनिविंदति, कालेन, कालेन आत्मनिविंदति, काल से यानी समय आने पर अपने आप ही आत्मनिविंदति, आत्मा में प्राप्त कर लेता है। मुझे याद आता है अपने विद्यार्थी जीवन में कि जब मैं थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में था तो सुबह सुबह 8 बजे ही एग्जामिनेशन में जाना होता था। और उस 8 बजे होता क्या था कि ठंडक बहुत रहती थी और हॉस्टल में, अमरनाथ झा हॉस्टल में गीजर की कोई व्यवस्था थी नहीं। तो मैं क्या करता था कि जल्दी जल्दी सुबह उठता था, कपड़े बदल लेता था, नहाता नहीं था कि ठंड लग जाएगी। तो कई लोग पूछते थे हमसे कि आपने नहाया कि नहीं नहाया, तो हम कहते थे भाई नहाया तो नहीं है। तो बोले अरे आपने नहाया नहीं, कैसे कि आप आदमी ही बिना नहाए ही परीक्षा देने चले गए। तब मैं यही श्लोक बोल देता था, कहता था कि नहीं ज्ञानीन सदृशम पवित्रमि विद्यति, अर्थात इस संसार में ज्ञान की जैसा पवित्र तो दूसरा कुछ है ही नहीं। अब जब ज्ञान के सदृश दूसरा कुछ है ही नहीं, तो मैं तो भैया ज्ञान से नहाया हुआ हूं, मैंने तो ज्ञान से नहाया है। तो कहाँ ज्ञान का स्नान, कहाँ पानी का स्नान, तो ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए मेरे को कोई चिंता नहीं है। ये कह करके मैं हंसते हुए निकल जाता था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला, तो ये सूक्त किस ग्रंथ का है? नहीं ज्ञानी सदृशम पवित्र में विद्यते, ये भगवत गीता के चौथे अध्याय का 38वां श्लोक है। फिर आइए अगला है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। यह सूक्त किस ग्रंथ में किसके द्वारा कही गई है? भैया ये भी भगवत गीता के चौथे अध्याय का 39वां श्लोक है। पूरा श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति म चिरेणाधिगच्छति। क्या मतलब है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान पुरुष होता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। और कैसा? तो कहा तत्पर, जो तत्पर व्यक्ति है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। और कौन ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? तो कहा संयतेन्द्रिय, जो संयत इंद्रियों वाला व्यक्ति है वह ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, और ज्ञान को प्राप्त करके वह परा शांति को प्राप्त करता है। कब? अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण का मतलब शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। अचिरेण का मतलब क्या है? अचिरेण का मतलब है शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो यह सूक्त किस ग्रंथ में किसके द्वारा कही गई है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई। अब आइए, क्वेश्चन संख्या 84 है कि धनंजय किसका नाम है? धनम जयत इति धनंजय। ठीक है, यानी जो धन को जीतता है उसको धनंजय कहते हैं। तो धनंजय किसका नाम है? सीधा सा जवाब है अर्जुन का। पंचम अध्याय का विषय निष्ठ नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। क्या नाम है? कर्म संन्यास योग। तो ध्यान दीजिए, पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। ठीक है, छठा अध्याय आत्म संयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नौवां अध्याय क्या है, नौवां अध्याय, एक मिनट बताता हूँ। नौवें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह योग। क्या नाम है? नौवें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह योग। 10वें अध्याय का क्या नाम है? सवाल,
10वें अध्याय का नाम विभूति योग। 10वें अध्याय का क्या नाम है? विभूति योग। 11वें अध्याय का क्या नाम है? गीता के 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग। 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग, 12वां अध्याय है भक्ति योग, 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, चौथा अध्याय है चौथा कह रहा हूं, 14वें अध्याय का नाम है 14वें का नाम बता रहा हूं, भूल जाता है कई बार मुझे भी। गुणत्रय विभाग योग, जिसमें 3 गुणों का विभाजन किया गया है, गुणत्रय विभाग योग। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग है क्या, शायद, एक मिनट, हाँ, 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, तो इस तरह से आपको भगवत गीता के 18 अध्यायों के नाम भी पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? भगवत गीता के 18 अध्यायों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को यहीं से जल अर्पित करता हूं। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिए। भगवत गीता के 18 अध्यायों के नाम परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, आपसे साक्षात्कार में भी पूछे जाते हैं। तो भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग, तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग, चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग, छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग, सातवें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग, आठवें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग, नौवें अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य योग, 10वें अध्याय का नाम विभूत योग, 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग, 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग, 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वें अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, 16वें अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग, 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो विद्यार्थियों, इस तरह से भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम आपको कंठस्थ रखना है। कंठस्थ माने कंठ में स्थित रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्म संन्यास एवं कर्म योग में से कौन सा श्रेष्ठ है? कर्म संन्यास और कर्म योग में कर्म योग ही श्रेष्ठ है। उत्तर क्या होगा? कर्म योग। कर्म संन्यास एवं कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है? उत्तर है कर्म योग। आगे चलते हैं। श्लोक आता है, 87वां सवाल है, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दति फलम। यह किस ग्रंथ एवं अध्याय की उक्ति है? कि सांख्य योग पृथक बाला, सांख्य योग माने सांख्य योग पृथक, कि सांख्य और योग ये दोनों क्या है? पृथक हैं, अलग अलग हैं। बालाह प्रवदंती न पंडिता, ये दोनों पृथक हैं, इस बात को बाल लोग बोलते हैं, बालक लोग बोलते हैं। पंडिताह न, पंडित लोग इस बात को नहीं बोलते हैं। कहा क्यों? कहा एकम अप्यास्थितः, एकम प्लस अप इधन अस्थितः, एकम अप्यास्थितः,
यानी इन सांख्य और योग में से किसी एक पर भी जो स्थित है वह उभयो फलम विन्दते, वह उन दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। तो यह किस ग्रंथ एवं अध्याय की युक्ति है? ये 5वें अध्याय का 4था श्लोक है। ठीक है, आगे चलते हैं। योगी किस निमित्त कर्म करते हैं? तो भगवत भाई योगी लोग किस निमित्त कर्म करते हैं? तो भगवत गीता में एक लाइन आई है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। योगी लोग कर्म करते हैं आसक्ति को छोड़ करके। किस लिए कर्म करते हैं? कहा आत्म शुद्ध है, आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। किसके लिए कर्म करते हैं? आत्म शुद्धि के लिए। फिर 89वां सवाल है, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये भगवत गीता से उद्धृत है। 5वें अध्याय का 15वां श्लोक है। कहाँ का है? 5वें अध्याय का 15वां श्लोक। कहा 5वें अध्याय का 15वां श्लोक क्या कहते हैं? क्या है? कहा नादत्ति कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। यानी सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। नादत्ते कस्यचित् पापम, आदत्ते, आदत्ते माने ग्रहण करता है। न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। विभु, विभु का मतलब क्या है? विभु का मतलब है सर्वव्यापी परमेश्वर। विभु का मतलब क्या है? विभु का मतलब है सर्वव्यापी परमेश्वर। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा जो है वह न तो किसी का पाप ग्रहण करता है, न चैव सुकृतम, और न चैव सुकृतम आदत्ते, और न ही किसी के सुकृत को ग्रहण करता है। ठीक है, किंतु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। क्या कहा? किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन माने उसी अज्ञान के द्वारा, उसी अज्ञान से जन्तवः मुह्यन्ति, अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। आगे चलते हैं। उसी के आगे एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। कहा परंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः। तू माने किंतु, येषां अज्ञानम, किंतु जिनका वह, किंतु तू माने किंतु, येषां तद अज्ञानम, किंतु जिन लोगों का वह अज्ञान आत्मनः ज्ञानेन नाशितम, परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तेषाम आदित्यवज ज्ञानम, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान। तेषाम, तेषाम माने उनका, आदित्यवज ज्ञानम, उनका वह, तेषाम ज्ञानम, उनका वह ज्ञान, कैसा ज्ञान? तो कहा आदित्यवत, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान तत्परम प्रकाशयति, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को
प्रकाशित करता है। उनका वह ज्ञान सूर्य के समान, उनका वह सूर्य के समान ज्ञान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित करता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ठीक है, चलिए फिर है अगला सवाल है कि योगी किस हाँ शक्नो 90वां सवाल है 90th कि शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। यह श्लोक किस ग्रंथ का है? यह श्लोक भी भगवत गीता का है। किस ग्रंथ का है? तो ये श्लोक भी भगवत गीता का है। किसका है? भगवत गीता का है। चलिए आगे चलते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है। क्या मतलब है? मतलब है जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। शक्नोति हैव यः सोढुं, सोढुं माने सहन करने में, यह सोढुं शक्नोति अर्थात जो सहन कर सकता है। प्राक् शरीर विमोक्षणात् यानी शरीर विमोक्षणात् प्राक् शरीर छोड़ने से पहले, शरीर के विमोक्ष से पहले अर्थात शरीर त्यागने से पहले यह सोढुं शक्नोति, यह सोढुं शक्नोति जो इस संसार में सहने में समर्थ है। क्या सहने में समर्थ है? तो कहा काम क्रोधोद्भवं वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को, भाई काम के द्वारा भी वेग उत्पन्न होता है, क्रोध के द्वारा भी वेग उत्पन्न होता है। तो काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को जो व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने से पहले सहन करने में समर्थ हो जाता है, स युक्तः स सुखी नरः। वह क्या है? वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। स युक्तः, युक्तः माने योगी, वही पुरुष योगी है और वही क्या है? वही सुखी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है और कई बार व्याख्या करने के लिए भी इंटरव्यू में कह दिया जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार इस श्लोक को सुन लें। क्या हुआ? कोई आया है क्या? नहीं। अरे बढ़िया है तो वो चलो, तो क्या कहा? शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अर्थात यह माने इस संसार में, यह माने जो पुरुष शरीर विमोक्षणात् प्राक् शरीर को छोड़ने से पहले काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढुं शक्नोति, काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर सकता है, स युक्तः वह योगी है, स सुखी नरः और वही सुखी मनुष्य है। यह श्लोक किस अध्याय का है? यह श्लोक भगवत गीता के 5वें अध्याय का है।
किसका है? हाँ सर, नमस्कार, क्लास में हूँ, बताएं। नहीं, बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए, कोई बात नहीं, क्लास तो चल रही। हाँ, कहिए कहिए। मैं रुक जाए, अपना इस वो बंद कर दूं, माइक। तो मैं कहाँ था? मैं था यहाँ। अ, हम्म, ये तो हो गया था। 91 सवाल है कि गीता के षष्ठ अध्याय का विषय निष्ठ नाम क्या है? तो गीता के छठे अध्याय का विषय निष्ठ नाम है आत्म संयम योग। 92वां सवाल है, न हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये छठे अध्याय का दूसरा श्लोक है, भगवद गीता छठे अध्याय का दूसरा श्लोक। एक मिनट, हाँ, वहां आया है कि यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न ह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्या मतलब? हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। यम संन्यासम इति प्राहु, अर्थात जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव। हे अर्जुन, तुम उसी को योग ऐसा जानो। कहा क्यों? कहा न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कहा क्योंकि
संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योगी कौन है? जो संकल्पों का त्याग कर दे वही योगी है। ठीक है, इसीलिए कहा यम संन्यासमिति प्राहुर। क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूं, दरअसल गीता के श्लोक गाने का आनंद ही कुछ और है। कायम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम वेद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कहा यम संन्यासम इति प्राहु, यानी प्राहु माने कहते हैं विद्वान लोग, यम संन्यासम इति प्राहु, विद्वान लोग जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, तम योगम विद्धि, हे पांडव उसको तुम योग ऐसा जानो। कहा क्यों? कहा ही क्योंकि असन्न्यस्त संकल्प कश्चन योगी न भवत, क्योंकि असन्न्यस्त संकल्प वाला व्यक्ति अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया है, वह योगी नहीं हो सकता है। तो यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह गीता के 6वें अध्याय का श्लोक है। फिर है एक श्लोक आया, एक प्रश्न आया है, 93वां सवाल है कि उद्धरेदात्मनात्मानम, यह अंश किस ग्रंथ का है? तो ये भगवत गीता के 5वें अध्याय का श्लोक है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधो रात्मैव रिपुरात्मनः। क्या मतलब है? उद्धरेदात्मनात्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अर्थात आत्मना आत्मानम उद्धरेत का मतलब क्या है? अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अर्थात अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करना चाहिए। नात्मानम अवसादयेत, आत्मानम न अवसादयेत, अपने को अधोगति में नहीं डालना चाहिए। कहा क्यों? कहा आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, कहा क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है। आत्मैव आत्मनो बंधु, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है। आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मनः रिपुः आत्मैव, और यह स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी है, अर्थात यह आप ही अपना शत्रु है। ठीक है, ये भगवत गीता की किस अध्याय का है? ये भगवत गीता के 6वें अध्याय का श्लोक है। फिर है 94वां सवाल, योगी समलोष्टास्म कांचन, योगी कैसा होता है? तो कहा योगी समलोष्टास्म कांचन। लोस्ट, लोस्ट माने क्या है? मिट्टी का जो लोथड़ा कहिए, कुछ भी कहिए। अश्म माने पत्थर, कांचन माने सोना। 6ठे अध्याय का 8वां श्लोक है। ठीक है, कहते हैं कि योगी कैसा होता है? तो कहते हैं कि जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा जानना चाहिए। वहां श्लोक आता है गीता की 6ठे अध्याय में, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। क्या मतलब है? मतलब जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ध्यान दीजिए, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, यानी जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। कूटस्थो विजितेन्द्रियः, जिसकी स्थिति विकार रहित है।
कूटस्थ यानी जो कूट में स्थित है, अर्थात जिसकी स्थिति विकार रहित है। विजितेंद्रिय, और जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं। युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त और जो क्या है और जो योगी है। इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। और कैसा है वह, कहा समलोष्टास्म कांचन, उसके लिए वह समलोष्टास्म कांचन है, अर्थात उसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है। कैसा है, उसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण क्या है, उसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है। योगी समलोष्टास्म कांचन, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। फिर से मैं इस श्लोक को रिपीट कर देता हूं। देखिए, रटने से नहीं आती हैं चीजें कि आप एक बार सुन लिए रटेंगे उसको, भोला भांग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, और आपको रट जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। वो एक बार सुनने से कोई बात नहीं होता है। जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे श्लोक को, तब जो है आपके दिमाग में बैठता है कि हाँ, ये मैंने कहाँ सुना था, ये कहाँ पढ़ा था। तो उसको क्या है, कई बार घोटना पड़ता है। ठीक है, जो भोला भांग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी, पार्वती जी और शंकर जी के बीच में हास्य उत्पन्न होता है, हंसी मजाक चलता है कि आपका तो हम भांग भांग पीसते पीसते परेशान हो गए। तो वैसे ही बार बार पिष्टपेषण करना पड़ता है तथ्यों को दिमाग में रखने के लिए। फिर से एक बार श्लोक देखिए। योगी कैसा होता है, का ज्ञान विज्ञान युक्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा वाला है, कूटस्थ है, विजितेंद्रिय है, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। युक्त, और कैसा है, युक्त है अर्थात भगवान में लगा हुआ है। ऐसा जो योगी है वह कैसा, और हाँ, युक्त समलोष्टास्म कांचन, जिस जो लोष्ट अश्म और कांचन में सम है, अर्थात जो मिट्टी पत्थर और सोने के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है, ऐसा युक्त योगी इत्युच्यते, ऐसा ईश्वर में लगा हुआ व्यक्ति योगी ऐसा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, समय भी हो गया, 1.25 घंटे हो गया। 95वां श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये भी गीता के 6ठे अध्याय का 17वां मंत्र है। क्या कहता है यह श्लोक, किस ग्रंथ का है, ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 17वां मंत्र है। युक्ताहार विहारस्य मतलब योगो भवति दुःखः, योग जो है दुखों को हरने वाला होता है। कैसे, करें, युक्ताहार विहारस्य, जो जिसका आहार युक्त है और जिसका विहार युक्त है, अर्थात जिसका आहार विहार क्या है, उचित है, अर्थात उचित मात्रा में आहार विहार करने वाला। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मसु कर्म कर्मणि कर्माणि रूप चलता है, सप्तमी बहुवचन में बनता है कर्मसु। कर्मसु युक्त चेष्टस्य, अर्थात कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, युक्त स्वप्नावबोधस्य, और उचित मात्रा में स्वप्न और अवबोध करने वाले का, योग, जो योग होता है वह दुख, वह दुखों को हरने वाला होता है। तो फिर से एक बार इस श्लोक को देखें। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यह श्लोक किस ग्रंथ का है, यह श्लोक भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है। अर्थ क्या है, युक्ताहार, कुल मिला के मूल वाक्य इतना ही है कि योगः दुःखः भवति,
योग दुखों को हरने वाला होता है। किसका योग? तो कहा युक्ताहार विहारस्य, यानी युक्त आहार विहार करने वाले व्यक्ति का योग जो होता है वह दुख को हरने वाला होता है। यानी जो उचित मात्रा में आहार लेता है और उचित मात्रा में ही विहार करता है। अच्छा, फिर क्या है? युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो कर्मों में उचित मात्रा में चेष्टा करता है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और जो उचित मात्रा में स्वप्न लेता है यानी सोता है और उचित मात्रा में ही जगता है। योगो भवति दुःखः, ऐसे व्यक्ति का जो योग होता है वह दुखों का हरण करने वाला होता है। भगवत गीता की इस पुस्तक में भी यही लिखा है कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, तथा यथा योग्य सोने और जगने वाले का ही सिद्ध होता है। अब जैसे मोदी जी कहते हैं भाई वो 18 घंटे काम, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो अगर वो उचित मात्रा में निद्रा नहीं ले रहे होंगे तो उनको दुख ही होगा। उनका योग जो होगा ना उनके दुख को हरण करने वाला नहीं होगा। इसलिए उचित मात्रा में कम से कम 6 घंटे, अधिक से अधिक 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन तो हो जाएं। फिर है 96वां श्लोक, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह अंश भी भगवत गीता से उद्धृत है। यह भगवत गीता का 19वां श्लोक है, जिसका अर्थ है यथा दीपो निवातस्थो। निवातस्थ, निवात माने निर्वात कहिए, निवात कहिए, एक ही बात है। निवात माने निवातस्थ, निवातस्थ माने वायु से रहित स्थान में, ठीक है। यानी जहां पर वायु का आवागमन बहुत तेज न हो रहा हो, तो जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता है, तो यथा दीपो निवातस्थो न इंगते, न इंगते माने हिलता डुलता नहीं है, सोपमा स्मृता, वैसी ही उपमा स्मृत की गई है। किसकी? तो कहा योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। क्या? वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की, मन जिस चित्त को उसने जीत लिया है, ठीक है, जीते हुए चित्त की कही गई है। योगिनो, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यति। यह श्लोक, इस श्लोक में यम किसके लिए प्रयुक्त हुआ? यम लब्ध्वा च परम लाभम, ठीक है। तो ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक है। यहाँ आया है परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त करके, यम माने परमात्मा की प्राप्ति, ठीक है। तो 97वां श्लोक जो है, हाँ, योग के लिए कहा गया है। वो जो भी खींचतान के जो अर्थ निकालेंगे परमात्मा भी निकाल लिया जाता है। तो यम का मतलब यहाँ यम योगम है, ठीक है। तो यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यतेनाधिकम ततः, यानी परमात्मा की प्राप्ति रूप योग को, योग प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम, यानी जिस योग को प्राप्त करके दूसरे लाभ को मन्यतेनाधिकम ततः, अधिकम न मन्यते, अधिक नहीं मानता है।
तो यम यहाँ पर विकल्प में चूंकि दिया हुआ है योग के लिए, तो योग के लिए ही अर्थ होगा। बाकी यदि विकल्प में परमात्मा के लिए दिया हो तो परमात्मा के लिए अर्थ होगा। ठीक है। तो यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यतेनाधिकम ततः। यम लब्ध्वा माने जिस योग को प्राप्त करके या जिस परमात्मा को प्राप्त करके योगी पुरुष अपरम लाभम अधिकम न मन्यते, ततः अधिकम न मन्यते। योगी पुरुष जिस परमात्मा को, जिस योग को प्राप्त करके अपरम लाभ, हम दूसरे लाभ को, ततः अधिकम न मन्यते, उस लाभ से अधिक नहीं मानता है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। और यस्मिन् स्थितो, जिस अवस्था में स्थित हो करके गुरुणा अपि दुखेन न विचाल्यते, भारी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। ठीक है, ये बात इस श्लोक में कही गई है। आगे चलते हैं। 98वां श्लोक है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ इत्यादि श्लोक गीता के किस अध्याय का है? तो ये गीता के 6ठे अध्याय का श्लोक है। ये 6ठे अध्याय का 34वां श्लोक है। 6ठे अध्याय का कौन सा श्लोक है? 6ठे अध्याय का 34वां श्लोक है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण, क्योंकि हे श्री कृष्ण यह मन क्या है? बड़ा चंचल है। प्रमाथि, प्रमथनशील है, प्रमथन स्वभाव वाला है, अर्थात मथता रहता है। बलवद दृढ़, बलवान है, दृढ़ है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिस दुष्करम, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। अर्थात मन को वश में करना मेरे लिए वैसे ही कठिन है जैसे हवा को कंट्रोल करना। इट इज वेरी हार्ड टू कंट्रोल माई माइंड। ठीक है, जस्ट लाइक द एयर। चलिए फिर अगला 99वां श्लोक है, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति, कल्याणकारी कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह भी भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। श्री भगवान बोली, हे पार्थ, नैवेह नामुत्र, न इह न अमुत्र, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में नाश होता है। कहा, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। ठीक है। और 100वां सवाल है, शुचीनाम श्रीमतांगी ही योग भ्रष्टोभिजायते। प्रश्न है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है भगवान श्री कृष्ण का कथन है। किसका कथन है? भगवान श्री कृष्ण का कथन है। और ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुशीत्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो विजायति। करें योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाली श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं?
प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनां श्रीमतां गेहि योग भ्रष्टोभिजायते। क्या कहा? कहा प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, पुण्य कृतान लोकान प्राप्य, पुण्यशाली लोकों को प्राप्त करके शाश्वती समाह उषित्वा, और बहुत वर्षों तक उसमें निवास करके शुचि नाम श्रीमताम गेहे, शुचि नाम माने शुचि, सुचिनो सुचिन, ठीक है, शुद्ध आचरण वाली श्रीमताम गेहे, श्रीमान लक्ष्मीवान पुरुषों के घर में योग भ्रष्टो भी जायते, जो योग भ्रष्ट पुरुष होता है वह पैदा होता है। तो चलिए आज की इस कक्षा को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की इस कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। तो आज हमने 100 क्वेश्चन तक आप लोगों को करवा दिया है। कल 60 तक हुआ था। आज श्लोकों की हम व्याख्या भी दरअसल करने लग गए थे, इसलिए हमने 100 क्वेश्चन तक आज आप लोगों को करवाया है। बाकी हम कल करेंगे। नमस्कार। शुचीनां श्रीमतां गेहि योगं भ्रष्टोऽभिजायते।